मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा अप्रैल का महीना। पढ़ें मासिक राशिफल। मीन राशि वालों के लिए अप्रैल 2024 का महीना करियर, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रेम, परिवार आदि को लेकर कैसा रहेगा। आइए जानते हैं मीन मासिक राशिफल। मासिक राशिफल 2024 के अनुसार यह महीना मीन राशि के जातकों के लिए मध्यम रूप से फलदायक रहने की संभावना है। इस महीने की शुरुआत से ही आपको कुछ चुनौतियों के लिए तैयार रहना चाहिए जो विशेषकर आर्थिक और शारीरिक रूप तथा निजी जीवन में सामने आ सकती हैं। महीने की शुरुआत में आपकी ही राशि में राहु और सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे जो आपके व्यवहार, आपके शारीरिक स्वास्थ्य और आपके वैवाहिक जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। द्वादश भाव में शनि और मंगल के दुष्प्रभाव से पीड़ित होने के कारण वैवाहिक जीवन में बाधाएं दे सकता है। निजी जीवन में समस्याओं को जन्म दे सकता है और आर्थिक चुनौतियों का कारण बन सकता है। हालांकि महीने का उत्तरार्ध अपेक्षाकृत अनुकूल रहने से आप इन परिस्थितियों से बाहर भी निकल सकते हैं। विद्यार्थियों को कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और यदि आप इनके लिए तैयार हैं तो फिर सफलता आपका इंतजार कर रही है। नौकरी करने वाले जातकों को अनुकूल परिणामों की प्राप्ति होगी और आपका ओहदा बढ़ेगा। व्यापार करने वाले जातकों को संभल कर चलना होगा। कुछ चुनौतियां आपका इंतजार कर रही हैं, जो कानूनी भी हो सकती हैं। पारिवारिक जीवन में कुछ तनाव के बाद चिंता के बादल छंट जाएंगे। विदेश जाने का सपना पूरा हो सकता है जिससे आपको खुशी मिलेगी। करियर के दृष्टिकोण से यह महीना मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। अभी आप नौकरी करते हैं तो आपके लिए यह महीना अवसरों को जन्म देने वाला महीना हो सकता है। दशम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति आपके द्वितीय भाव में विराजमान रहेंगे। इससे आपका कार्य क्षेत्र में ओहदा बढ़ने की संभावना है, यानी कि आपकी पदोन्नति हो सकती है। आपके कार्यों को देखकर और आपके अनुभव के आधार पर आपको नया कार्यभार सौंपा जा सकता है। आपके काम की प्रशंसा होगी। आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। वरिष्ठ अधिकारी आपको सहयोग देंगे। कार्यक्षेत्र में चुनौतीपूर्ण कार्यों को भी आप आसानी से कर देंगे जिससे आपको चारों तरफ से प्रशंसा मिलेगी। आपके साथ काम करने वाले सहकर्मी भी आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे और इससे आपके चारों ओर का ऐसा माहौल बनेगा जो आपको हर तरह से खुशी और संपन्नता की ओर लेकर जाएगा। छठे भाव के स्वामी सूर्य महाराज प्रथम भाव में रहकर आपको जुझारू बनाएंगे और आपके विरोधियों को भी आप पछाड़ देंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि से द्वादश भाव में शनि और मंगल एक साथ विराजमान रहेंगे जिससे आपके खर्चों में अप्रत्याशित बढ़ोतरी होने की संभावना है। ये बेतहाशा खर्च आपको परेशान करके रख देंगे और आपकी आमदनी पर बोझ बन जाएंगे। आपको इन्हें संभालना मुश्किल जान पड़ेगा और इससे आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि बृहस्पति और बुध मेष राशि में आपके द्वितीय भाव में महीने की शुरुआत में रहेंगे जो धन संचय करने में भी थोड़ी मदद करेंगे और आप अपनी आमदनी का कुछ हिस्सा बचत में भी लगा सकते हैं जो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाने में मदद कर सकती है। आपको इस महीने विदेशी स्रोतों से धन लाभ होने के प्रबल योग बनेंगे। फिर 13 अप्रैल को सूर्य मेष राशि में दूसरे भाव में आ जाएंगे जिससे वाद विवाद और कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों से आपको धन लाभ प्राप्त हो सकता है। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से कुछ कमजोर रहने की संभावना है। आपकी राशि के स्वामी देव गुरु बृहस्पति तो द्वितीय भाव में रहकर अच्छी अवस्था में रहेंगे, लेकिन उन पर द्वादश भाव में बैठे शनि देव जी की पूर्ण दृष्टि होगी जो स्वास्थ्य को पीड़ित करेगी। इस महीने आपको मोटापा बढ़ने, वसाजनक बीमारियां होने अथवा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की शिकायत हो सकती है। आपको इस महीने अपना थायराइड का चेकअप भी कराना चाहिए। आपकी राशि में राहु और सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे तो साथ में शुक्र भी विराजमान रहेंगे। इसके साथ ही शनि द्वादश भाव में बने रहेंगे और मंगल 23 तारीख को आपके प्रथम भाव में आ जाएंगे। इस प्रकार स्वास्थ्य समस्याएं बनी रहने की संभावना है। आपको अपने खान पान को सुधारना होगा और बहुत हल्का भोजन करने पर ध्यान देना चाहिए। अपने पेट को आराम देंगे और अच्छा भोजन करेंगे तो बहुत सारी बड़ी समस्याओं से आप बच सकते हैं। मासिक राशिफल 2024 भविष्यवाणी करता है कि यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपको थोड़ी सी सावधानियां रखनी होंगी।
द्वादश भाव में शनि और मंगल के प्रभाव से आपके अंतरंग संबंध बिगड़ सकते हैं। आप जिनसे प्रेम करते हैं उनके स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपको उनकी चिंता सताएगी। जब स्वास्थ्य पीड़ित होगा तो ऐसे में प्यार की बातें ज़्यादा अच्छी नहीं लगेंगी, इसलिए स्वयं पर नियंत्रण रखें और अपने प्रियतम को पर्याप्त समय दें ताकि वह आपसे प्रभावित हो सके और आपके प्रेम को महसूस कर सकें। जबरदस्ती उनके ऊपर अपने प्यार की बातें थोपने की कोशिश न करें। यदि वो बीमार हैं तो उनकी मदद करें। यह महीना पारिवारिक तौर पर बहुत हद तक अनुकूल परिणाम लेकर आने वाला है। आपके दूसरे भाव में बृहस्पति और बुध विराजमान रहेंगे तो चतुर्थ भाव पर किसी ग्रह का विशेष प्रभाव नहीं रहेगा। इससे निजी संबंधों में प्रगाढ़ता बनी रहेगी। आपसी सामंजस्य बढ़ेगा। आपकी वाणी में अधिकार और अपनत्व की भावना बढ़ेगी। बृहस्पति और बुध के प्रभाव से आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे जिससे परिवार के लोग आपके प्रति प्रेम का भाव रखेंगे। आपसी कुटुंब के लोगों में तनाव में कमी आएगी। हालांकि शनि देव की दृष्टि भी दूसरे भाव पर रहेगी जिससे बीच बीच में कोई न कोई ऐसी बात छिड़ सकती है जो समस्या बढ़ाए, लेकिन आप उसे समय रहते दूर कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में कुछ चुनौतियां बढ़ सकती हैं क्योंकि सूर्य महाराज आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे और मंगल महाराज आपके प्रथम भाव में आकर चतुर्थ भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे घर में कुछ उग्रता बढ़ सकती है। लोगों के बीच आपसी सामंजस्य की कमी के कारण घर का माहौल अशांत हो सकता है। ऐसे में धैर्य से काम लेना बेहतर होगा। आपको बुधवार के दिन शाम के समय में काले तिल का दान करना चाहिए। मंगलवार के दिन छोटे बालकों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटना चाहिए। उत्तम गुणवत्ता वाला पुखराज रत्न सोने की मुद्रिका में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के गुरुवार को दोपहर 12 बजे से 1 बजे के बीच के समय में अपनी तर्जनी अंगुली में धारण करना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री बजरंग बाण स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर भी जरूर करिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद।